जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमी सज्जनों, आपका और हमारा एक परम ही पुण्योदय हो रहा है कि हम श्रीमद् भगवत गीता का अमृत रूपी पान आपको करा रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो जान लीजिए जरूरी आपके किसी न किसी जन्म का पुण्योदय हो गया है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे को सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूँ और आप ही हमारे उत्साहवर्धन के केंद्र हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया भगवान ने ये यज्ञ के बारे में कहा, ये पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञों में बताया गया ये ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितर यज्ञ, भूत यज्ञ। यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। अब आपको अगर मान लीजिए ये भ्रम हो जाए कि क्या है यज्ञ, क्या है, तो ये जान लीजिए कि हम जो नियत कर्म निर्धारित है अपने वर्ण के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार जो भी हमारा कर्म निर्धारित है उनको कर्म को करना है, और यही तो यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ में बताए आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, उनकी सत्कार हो गई, सेवा हो गई, तो ये मनुष्य यज्ञ हो गया। और बहुत दुनिया के सारे जीव जंतु मनुष्य पर आश्रित है। तो भूत यज्ञ का मतलब जो कुछ है, अगर कोई पशु है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, अगर आप उनको दे दिए तो ये क्या हो गया? भूत यज्ञ हो गया। और ऋषि यज्ञ में ये है कि आपको करना क्या, जीवन का सदुपयोग करते हुए सत्शास्त्रों का अध्ययन करिए, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करिए। ये हो गया ऋषि यज्ञ, क्योंकि ऋषि लोग ही हमको ज्ञान देते हैं। अनावश्यक साहित्य, अश्लील साहित्य पढ़ने का कोई मतलब हुआ नहीं। तो अगर आप अपने जीवन के अमूल्य समय में से कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो ये हो गया ऋषि यज्ञ। हाँ, देव यज्ञ। देव यज्ञ में जो है हवन का एक बहुत प्रमुखता से बताया गया। इसी को बताना था कि आपको पंच यज्ञ करना है, और सबकी सेवा करने के बाद, अपने परिवार की सेवा करने के बाद, समाज की सेवा करने के बाद, पशुओं की सेवा करने के बाद जो कुछ है अपनी कमाई का अंश सबको दीजिए। तो इस पर भगवान ने क्या कहा? यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यानी कि यज्ञ से बचे हुए भोजन को करने वाले जो भी हैं संत लोग, उनको संत कहा गया। और ऐसे संत लोग हर प्रकार के पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भुंजते ते तो हम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। ध्यान दीजिएगा, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जो है, अपने आत्म स्वार्थ के लिए जो भोजन को पकाते खाते हैं, उनका किसी समाज के किसी प्राणी से मतलब नहीं, न कुछ दान है न पुण्य है, वे पाप को ही पकाते हैं और पाप को ही जो है खाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात भगवान ने कह दिया कि आप सिर्फ यज्ञ करिए, सहायता करिए, लोगों को दान करिए, और सबकी सेवा करने के बाद जो कुछ बचा है आपको, उसको जब आप भोजन करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, तो आप मुंचते सर्व किल विषय, सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब इससे बढ़िया उपाय क्या होगा? क्योंकि जाने अनजाने हम गृहस्थ हैं, खेती करते हैं, तो खेती करेंगे, कुदाल से कोई जानवर कट जाएगा, भोजन पकाएंगे उसमें कुछ बढ़ जाएगा। तो जाने अनजाने हर हमेशा अनेक प्रकार के किलबिश तो होते रहते हैं, पाप होते हैं। तो उन पापों से बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि आप यज्ञ करिए, और यज्ञ से यानी जन सेवार्थ जो बचता है उसको करेंगे तो आप सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब इस पर भगवान ने क्या कहा? अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। क्या हुआ? यज्ञाद भवति, ये अन्नाद भवति भूतानि, इस सारे जीव जो है, अन्न का मतलब अब वो सिर्फ आप गेहूं, चावल, धान, चना मत समझिए, जिसके लिए जो भोजन
सुलभ है, और जो प्राणी जो भोजन करता है उन्हीं को खा पी करके क्या होता है, वो प्राणी का पोषण होगा, वृद्धि होगी। और अब रही बात अन्न कैसे पैदा होता है, तब पर्जन्यात अन्न संभव, बादल से अन्न पैदा होता है। जब भी आप जो है, ऐसा नहीं कि हर जगह ये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, बहुत सारे क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा पर ही आश्रित है। तो अब जो है, तो अब यज्ञात बहुत ही पर्जन्य, यज्ञ करने से बादल पैदा होता है जो है, यज्ञ कर्म समुद्भव। और अब यज्ञ कैसे पैदा हुआ, तो यज्ञ जो है कर्म करने से उत्पन्न हुआ है। तो ये एक परंपरा है। अब मान लीजिए हम कर्म किए, तो कर्मात ब्रह्मात बहुत विद्धि, कर्म करने से ये समझ लीजिए कि जो है ये कर्म कहाँ से पैदा हुआ, कर्म जो है वेद शास्त्रों से पैदा हुआ। अब वेद शास्त्र कहाँ से पैदा हुए, तो वेद जो है भगवान ये ब्रह्मा की वाणी से पैदा हुए। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुए, भगवान विष्णु हरिनारायण के नाभि कमल से पैदा हुए। तो इस प्रकार एक जो क्रम चल रहा है वो कह सकते हैं, तस्मात् सर्वतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि हर जगह व्याप्त रहने वाला परमात्मा सर्वतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो हर प्रकार से यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो यज्ञ जहाँ हो रहा है, आप कभी भी उदासीनता का परिचय मत दीजिएगा। मेरा आपसे ये सादर अनुरोध है, आपके क्षेत्र में कहीं भी अगर यज्ञ है हो रहा, तो उस पवित्र स्थान की परिक्रमा कर लीजिए। जो कुछ आप उसमें सहयोग कर सकते हैं सहयोग कर लीजिए, और सबसे अगर आपको उस अवसर मिलता है तो आप उसमें करिए। और मेरा तो मानना है, आप तो बहुत सही धर्मात्मा हैं कि अगर हो सके तो कभी कभी एक सत्यनारायण की कथा ही घर में हो जाए। एक हवन होता है, नित्य हवन मान लीजिए, एक इस घोर कलयुग में संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभी तो हो सकता है ना। क्यों, ये हवन का और देवताओं का एक बहुत संबंध है। अग्नि महाराज क्या करते हैं, अग्नि महाराज जो आप हविष देते हैं, वो जिस देवता का नाम लेकर के आप कहे वो पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर फिर भगवान करते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती यति अघायुरिंद्रो रामो मोघम पार्थ सजीवती। तो ये जो भी व्यक्ति इस प्रकार जो सृष्टि क्रम के अनुसार पालन नहीं करता है, जो परंपरा से चली हुई क्रम को पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति अघायुरिंद्र, उसका जीवन ही व्यर्थ है। वो केवल इंद्रियों के विषयों में रमण करने वाला व्यक्ति है, इंद्रियाराम है। और इस प्रकार भगवान की नजरों में, भगवान की दृष्टि में वो व्यक्ति का जीवन जीना ही बेकार है। तो आप अपने जीवन के महत्व को तो समझिए तो। लेकिन फिर यहां पर आप अपनी कुशलता की अगर परम सिद्धि को प्राप्त कर गए और आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं आत्मानुभूति, आत्मज्ञान आपको हो गया, तो उस व्यक्ति के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा ही से उसको सुख मिलता है, तो उसको तो फिर कोई कर्तव्य कर्म उसको शेष नहीं रह गए। और वह जो है प्राणी, उसका इस संसार में न तो कोई कर्तव्य करना शेष रह गया और न तो न करने का ही शेष रह गया। तो उसे कुछ नहीं करना। क्यों, उसका इस संसार के किसी भी प्राणी से कोई किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। लेकिन यह परिस्थिति अचानक तो आने जाएगी। यही अगर ज्ञान हो गया तो क्या बताइए, हम तो शरीर, सभी लोग अपने शरीर के अभिमान में जो है हो रहे हैं, मैं ऐसा हूँ, बलशाली हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति आत्म अनुभव कर लिया वो तो महान ज्ञानी हो गया। तो ज्ञानी व्यक्ति के लिए तो अब नहीं, लेकिन भगवान ने बार बार कहा कि ये कर्मणय हुई संसिद्धि जनकादय मिश्रता, ये निष्काम कर्म जो करके जनकादय, अब जनक का नाम ले लिए मान लीजिए, तो जनकादय मान लीजिए अश्वपति थे, अम्बरीश थे, इक्ष्वाकु थे, प्रहलाद जी थे, कितने कितने भक्तों का नाम बताए। ये लोग उसी अपने कर्तव्य कर्मों को किए निष्काम भावना से,
कर्म को किए और उस संसिद्धि को प्राप्त कर गए जो है। देखने में तो थे राजा ना, क्या कि क्या होता है कर्तव्य, अपना कर्तव्य किए वो। और इस प्रकार जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से, उसमें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रथम बात आपको ये समझना है कि वाकई ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या कहाँ पर हैं। अपने को आप श्रेष्ठ समझ रहे हैं ना कि हम अन्य जानवरों से श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ है तो किस मामले में श्रेष्ठ हुए, ये ध्यान देने की बात है कि हाँ, अगर हम अन्य जानवरों से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं तो वो करना है। क्योंकि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य इस माया चक्कर को काट करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना, उस आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लेना। धीरे धीरे होगा, अचानक तो नहीं होगा। और भगवान आगे बोले क्या कि देखो हे अर्जुन, हमको इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हमको कि वो अप्राप्य है। न तो कोई चीज हमको प्राप्त करना है, मैं तो आत्म काम हूँ, तृप्त हूँ, हर चीज मेरे लिए सुलभ है, लेकिन मैं तो पैर पसार के नहीं सोया हूँ। देखो ना, है तुम्हारा रथ चला रहा हूँ। तो ये साधारण जन को दिखाने के लिए, क्योंकि साधारण व्यक्ति जो है अपने से श्रेष्ठ पुरुष का आचरण करता है, वो जिस करेगा उसका नकल करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी हो गई कि अर्जुन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, युद्ध करना अभिष्ट नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जब बार बार भगवान गए दुर्योधन को समझाए, और दुर्योधन ने क्या बोला कि बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो ये तो अब विकल्प बचा नहीं, अर्जुन अपनी इच्छा से युद्ध कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हम सभी को जो भी हमारा कर्तव्य है, इसको बार बार मैं एक कहना चाहता हूँ कि पंच महायज्ञों के बारे में आपको समझना चाहिए कि हमको जो तथागत आ गए हमारे घर, उनका सम्मान करें, क्योंकि वो एक परमात्मा के रूप में है। अतिथि देवो भव कहा गया ना, अतिथि देवो भव, जो आ गया वो क्या है, देवता के समान है। ये कर दीजिए। और जरूर ही जानवरों को देना, ये नहीं कि बचा कुचा, उससे आपको नहीं होने वाला भाई, जान लीजिए। आपको अगर किसी जानवर को देना है तो भोजन करने के पहले उसको निकाल कर रख दीजिए। ये आपके घर बच गया बहुत सारा वो जग में, और तो खा रहे हैं, तो उसमें आप उसमें पूरे के भागी नहीं होंगे, वो तो उसका भाग्य क्यों पा गया। आप अपना भाग्य बनाना चाहते आते हैं, अपना अच्छा करना चाहते हैं, तो जरूर ही वो निकाल के रखिए, तब वो भूत बलि होगी। और जब देवता लोग प्रसन्न होते तो क्या होता है, देवता लोग जब प्रसन्न हो जाएंगे तो अवश्य ही जो है आपको बिना मांगे ही सब कुछ मिलता रहेगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि आप पाएंगे बिना मांगे। लेकिन आप जिसको जो भाग देना है आप दिए नहीं, खुद जो है सारा भोग कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने क्या कहा है, चोर कहा है। और आप जो है इस गीतामृत धारा से जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग ये वीडियो देखे, हमको भी अच्छा लगा, आपका प्रोत्साहन रहेगा, ये चलता रहेगा। और मैं आपको पूर्व में अभी 2-3 दिन बाद हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होली आने वाला है, तो मैं गीतामृत परिवार, गीतामृत धारा परिवार की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं का, माताओं का जी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। ये त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, हंसी खुशी मनाइए और आपका परिवार सुखी हो। और मेरे मन में आया कि प्रतिदिन हर वीडियो में एक वास्तव की बातें आपको बताई जाएंगी। तो आज के लिए विचार मेरा यह है कि जब भी आप घर में कोई उत्सव करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उस समय कागज के नकली बंधनवारों की अपेक्षा आप बंधनवार में आम की पत्तियां लगाइए। आम की पत्तियां लगाने से ऐसा मैंने पढ़ा कि उसकी जो सुगंध होती है उससे देवता लोग आकर्षित होते हैं। तो ये नकली कागज के तंगी तिरंगी लगाने की अपेक्षा जो है आप मूंछ की रस्सी में चारों तरफ ये क्या लगाएंगे, आम की पत्तियां लगाएंगे, उससे देवता आकर्षित होंगे। और देवता आकर्षित होंगे तो आपको शिव प्रेरणा मिलेगी कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे।
और अच्छा लगेगा आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।